हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम आज अगले टॉपिक में चलते हैं। उसमें क्या है, दिखाओ कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी दो आसन्न सदिश ए वेक्टर बराबर 3i + 4j और बी वेक्टर बराबर -5i + 7j से प्रकट होती हैं और 20 सही 1/2 वर्ग इकाई है। और 20 सही 1/2 वर्ग इकाई क्या है? क्षेत्रफल है एक तरह से इनका। तो इसके लिए कैसे हल करेंगे और देखते हैं। सबसे पहले लिखना है दोनों आसन्न भुजाएं, दो त्रिभुज की दो आसन्न भुजाएं कौन कौन सी हैं? ए वेक्टर बराबर 3i + 4j और बी वेक्टर बराबर -5i और 7j। अब इसे हमें क्या करना है, इसका a क्रॉस b निकालना है। तो a क्रॉस b का मतलब हो गया i j k 3 4 0 -5 7 और 0, कुछ ऐसा हो गया। अब हम इसको देखो a क्रॉस b जो निकालेंगे वो कैसे आएगा, पता है आपको। i हो जाएगा 4 0 7 0, j हो जाएगा 3 0 5 0, k हो जाएगा 3 4 -5 और 7। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये कितना होगा 7 त्रिक 21 और 5 चौको 20। इक्कीस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 5 चौको 20, तो ये प्लस हो जाएगा। तो के हो जाएगा, ये के नहीं रहेगा, ऐसे हो जाएगा। तो सब मिला के 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, के हो जाएगा 21 + 20, यानी कि ये हो जाएगा आपका 41। और किसका मान हो गया? a क्रॉस b का। तो a क्रॉस b की जो वैल्यू आ गई वो आपकी इतनी आ गई। तो इससे हमें क्या करना है, सबसे पहले निकालना है दो आसन्न भुजाएं दी गई हो तो उनके त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये लिखना है जब दो भुजाएं a तथा b दी गई हो तब क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकलेगा 1/2 और मॉड ऑफ a क्रॉस b। तो 1/2 हो जाएगा 41, यानी कि ये हो जाएगा 41/2 वर्ग इकाई। ठीक है, इतना आएगा। तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। है बहुत सिंपल, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा तभी सिंपल होगा। देखो अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक i + 3j + 2k और 2i - j + k और -i + 2j + 3k हैं, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए इनका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये ध्यान देना है। तो ये कोई शीर्षों के निर्देशांक है, तो शीर्षों के जो निर्देशांक हैं वो ABC होंगे।
इसके लिए हम देख सकते हैं, माना त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः कौन कौन से होंगे। एक तरह से ये कह सकते हैं कि पहला होगा I + 3J + 2K और एक होगा B में 2I - J + K तथा C में -I + 2J और +3K, कुछ ऐसा हो गया। अब इसको हमें क्या लिखना है, सबसे पहले निकालना पड़ेगा। जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 A क्रॉस B होता है, AB क्रॉस AC। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले निकालना पड़ेगा AB। तो AB वेक्टर में होता है बिंदु B का स्थिति सदिश माइनस बिंदु A का स्थिति सदिश। तो B का क्या हो जाएगा, 2I - J + K -A का स्थिति सदिश कितना है, I + 3J और +2K। तो देखिए 2I - J + K, I ये हो जाएगा, एक तरह से ब्रैकेट तोड़ दें, I - 3J - 2K। तो देखो 2I में से I गया, I हो गया, J में से 3, 4J हो जाएगा, K में से क्या हो जाएगा, -K। तो ये वैल्यू आ गई। अब ये हो गया तुम्हारा AB वेक्टर का। सेम ऐसे ही तुम्हें निकालना है AC वेक्टर का। जब आप AC वेक्टर निकालेंगे तो AC वेक्टर में एक बात बोली जाती है, सीधा सीधा जो बाद वाला वही है, बिंदु C का स्थिति सदिश माइनस बिंदु A का स्थिति सदिश। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो स्थिति सदिश होगा उसे हम लिख सकते हैं कितना, 2I - I + 2J + 3K I 3J + 2K। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा आपका -I 2J + 2K 3K I माइनस क्या हो जाएगा, 3J - 2K। तो अब आप देखिए ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, -I -2I -J + K। ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकलेगा, अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले निकालना है AB क्रॉस AC। अगर इसको निकालेंगे तो आप I J K लिखेंगे, फिर AB का है 1 -4 -1 -2 -1 -1, इतना हो गया। तो अब इसे हम लिख सकते हैं I -4 -1 -1 -1 -J हो जाएगा
1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 के हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1 आई हो गया 4 इकन्नम 4 प्लस 1 जे हो जाएगा माइनस 1 और माइनस में 2 के हो गया माइनस 1 माइनस में 8। तो ये हो जाएगा 5i माइनस 1 ये माइनस 1 था ना माइनस के में, यहाँ आ जाएगा 3 में 2 जाएगा प्लस के होगा प्लस 1 रहेगा। तो ये हो जाएगा माइनस 2 यानी कि प्लस जे घट जाएगा प्लस जे हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस में 9 के। ठीक है, माइनस में 9 के हो जाएगा तो एक मान तो ये आ गया तुम्हारा। अब इसी के बाद हमें निकालना है मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। तो मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी कैसे निकलेगा? सबसे पहले ये करना है, इसका मॉड निकाल लो। मॉड भी निकालेंगे तो यह वैल्यू अंडर रूट में चेंज हो जाएगी। पच्चीस 1 81 कितना हो जाएगा? ये जोड़ेंगे तो 107। तो 107 आया। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। तो 1/2 हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 107 और ये होगा क्या? वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका आंसर होगा। ये 2 क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको आप सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। और इन क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा भी लाभ होता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेहिचक इसमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।